बॉलीवुड में हर साल अक्षय कुमार की 3 मूवीज और अजय देवगन की एक रीमेक आनी तो कंफर्म हो गई है। 2022 में दृश्यम 2, 2023 में भोला और अब 2024 में शैतान, जो कि एक गुजराती फिल्म वश का ऑफिशियल रीमेक है। खैर जो भी हो, शैतान मूवी का ट्रेलर आ चुका है और चलो इसके ऊपर बात करते हैं और जानते हैं कि ट्रेलर अच्छा है, बुरा है या फिर बस एवरेज ही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसकी ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है, तो शैतान मूवी के ट्रेलर को देखकर जितना समझ में आया हम बस उसी के ऊपर बात करेंगे। तो अब चलो बिना किसी का वेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर के स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है कि अजय देवगन एक फैमिली मैन है और उनकी फैमिली में 4 लोग हैं। खुद अजय देवगन, उनकी वाइफ, उनकी बेटी और उनका एक बेटा। और उनके बेटे को तो मूवी के ट्रेलर में ना के बराबर ही दिखाया है। और एक दिन एक अनजान आदमी उनके घर में आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे मेरी बेटी से बात करनी है, पर मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, मैं बस अपने मोबाइल को चार्ज करके यहाँ से चला जाऊंगा। पर फिर भी वो आदमी थोड़ा अजीब था, इसलिए अजय देवगन की वाइफ को उसके ऊपर शक होता है। इसीलिए वो अजय देवगन से कहती है मैं इस आदमी को अपने घर से बाहर निकालना चाहती हूँ। पर अजय देवगन कहता है कि बस 15 मिनट की ही तो बात है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आर माधवन अजय देवगन की बेटी को अपने वश में कर चुके होते हैं। बाद में जब अजय देवगन उस आदमी को अपने घर से जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उसने उनकी बेटी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। वो अजय देवगन की बेटी को अपनी कठपुतली और अपने आप को उसका भगवान बताता है और वो उसे जो कुछ भी करने को कहता है अजय देवगन की बेटी वो सब कुछ करने लगती है। वो उसे चाय पत्ती खाने को कहता है तो वो चाय पत्ती खाती है, और जब वो उसे अपने आप को स्लैप करने को कहता है वो अपने आप को स्लैप भी करती है, और जब आर माधवन उसे अपने बाप को मारने को कहता है तो वो अपने बाप को भी स्लैप कर देती है। और ये कितना बुरा है ये उनके एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे ही सामने किसी और के वश में है और तुम बस देख सकते हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद जब आर माधवन अजय देवगन की बेटी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, तब हमें आर माधवन और अजय देवगन के बीच फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलेगी। और जहाँ एक सीन तो ऐसा भी है कि आर माधवन सोने जा रहा है और वो अजय देवगन की बेटी से कहता है कि कोई भी पास आए तो उसे चाकू भोंक देना, और फिर वो अपने ही फैमिली से लड़ने लगती है। और शायद उसी सीन के बाद आर माधवन अजय देवगन की बेटी को बलि देने के लिए ले जाएगा और जिसका पीछा करते हुए अजय देवगन भी वहाँ पहुंचेंगे। क्योंकि ट्रेलर में एक सीन है जिसमें अजय देवगन किसी का पीछा कर रहे हैं और उस वक्त उनके हाथ पर एक चाकू घुसा हुआ है। तो हो सकता है जब अजय देवगन आर माधवन को मारने की कोशिश कर रहे थे तब उनकी बेटी ने उनके ऊपर चाकू से हमला किया और अपने बचाव में अजय देवगन ने उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश की होगी। जो शायद ये वाला सीन हो सकता है जहाँ अजय देवगन की बेटी ने अजय देवगन पर हमला किया, जिसके बाद अजय देवगन की बॉडी से ब्लड बाहर आता है। और क्योंकि इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि और कहीं ब्लड नहीं है, तो अजय देवगन की बेटी ने उसे हाथ में ही मारा होगा। और अजय देवगन की बेटी को अपने भाई से कुछ ज्यादा ही नफरत है शायद, उसने उसे यहाँ पर पटका और यहाँ पर तो उसने अपने भाई को छत से ही नीचे फेंक दिया है। पता नहीं यहाँ से गिरने के बाद वो जिंदा बचा भी होगा या नहीं। और इस सीन में हम बहुत सारी कठपुतलियां देख सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जितनी सारी कठपुतलियां हैं उतने ही लोगों को आर माधवन ने हिप्नोटाइज किया हो। एंड फिर ट्रेलर के आखिर में हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है जो मूवी के एंड में ही होगा, जहाँ क्लाइमेक्स टेक प्लेस करेगी। यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जिन्हें आर माधवन ने हिप्नोटाइज किया है और इस जलते हुए कुंड में ही ह्यूमंस को बलिदान किया जाता होगा। और आर माधवन का लुक पूरे ट्रेलर में बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर भी जहाँ वो अपने असली रूप में आते हैं। और ट्रेलर में ही आर माधवन को देखकर लग रहा है कि वो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए परफेक्ट चॉइस थे। खैर मूवी में देखते हैं कि उन्होंने क्या कमाल किया है। आर माधवन के साथ साथ इस मूवी में अजय देवगन, ज्योतिका और जानकी बोरीवाला तो हैं जो अपने परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाले। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जानकी बोरीवाला ने ओरिजिनल मूवी में भी इसी कैरेक्टर को प्ले किया था, तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया होगा और इसीलिए वो इस मूवी में भी है। और बाकी बात ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर अच्छा है। जब तुम ट्रेलर देखकर ही उनके दर्द को महसूस कर पा रहे हो तो मूवी तो अपना कमाल दिखाएगी ही। पर फिर भी ट्रेलर कैसा भी हो, मुझे थोड़ा सा डर है इसके क्लाइमेक्स को बहुत अच्छा होने की जरूरत है, नहीं तो ये मूवी अपना छाप नहीं छोड़ पाएगी और अजय देवगन की एक टिपिकल मूवी ही बनकर रह जाएगी। खैर जो भी हो वो बात की बात है, पर मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ओके बाय।